चीज़ें हियर एंड देयर तो चलती रहेंगी। एंड जून के बाद 3 महीने के लिए एवरीथिंग वाज डेड। कोई सेंस नहीं बनता यार अब काम करने का। मैं कहाँ, मेरे 85 के 100 के 50 के व्यूज़ जा रहे थे, 30 के जा रहे थे, और अब मैं 3000 2000 1500 व्यूज़ आ रहे हैं मेरी। तेरे को एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो तुझे एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। मैंने अपने ये चैनल के लिए तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल का भी एक दिन अंत होगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं बहुत ही हताश हो जाती हूँ। हमने हमेशा सुना है वर्क इज़ वर्शिप। 31 दिसंबर को मैंने ये वाली फ़ोटो ली थी। ये वाली फ़ोटो आई जो मैंने सेव किया था लास्ट ईयर, जब मैं विजन बोर्ड ऐसे हवा में बना रही थी, जब बहुत ट्रेंड चल रहा था। और मैंने कहा था मेरा उस टाइम पे मेंटल स्टेट बहुत अलग था, इस पॉइंट पे बहुत अलग है। अभी बहुत सारी चेंजेस भी हुई है मेरी लाइफ में। मेरी इंगेजमेंट हुई है, वेडिंग इज़ कमिंग। और Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Jeetu Shri and welcome back to my YouTube channel. It's been ages, it's been a while कि मैंने यहाँ पे आके तुम लोगों को वेलकम किया है मेरे YouTube चैनल पे, and I am really sorry for that. मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत कुछ बताना है। मैं अभी अपना लंच फिनिश कर रही थी एंड मैं अपना पानी लेके बैठी हूँ, क्योंकि लंच के बाद तुरंत पानी नहीं पीते, तो थोड़ा सा रुक रुक के हम सिप करेंगे पानी। कहाँ से शुरू करूँ? चलो शुरू से शुरू करती हूँ, एकदम शुरू से। सबसे पहले ना, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया आज, कुछ भी नहीं किया है। मेरा बस मन हुआ कि मैं आकर के बैठूं और तुम लोगों से बातें करूं। सो हियर आई एम। बात है 1 महीने पहले की कि मैंने लास्ट अपना वीडियो डाला होगा, आई थिंक कुछ ईयरली फेवरेट्स या समथिंग कुछ डाला होगा। तो मेरा मेन जो हाईलाइटेड वीडियो था लास्ट टाइम वो था शिफ्टिंग वाला, सॉरी घर वाला, जिसमें मैंने होम टूर दिया था अपना। एंड बाय नाउ आई हैव शिफ्टेड कम्प्लीटली और मैं पूरी तरह से सेटल इन हो गई हूँ नए वाले घर में। नॉट पूरी तरह से, चीज़ें हियर एंड देयर तो चलती रहेंगी, बट एनीवेज लेट मी स्टार्ट। टाइटल पढ़ के तुम लोगों को समझ आ गया होगा दैट आई एम क्लोजिंग डाउन दिस चैनल। हमने अभी ही 400 के हिट किया है यूट्यूब चैनल पे और आई फील ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा, बहुत 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 ज़्यादा। और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 400 के इज़ नॉट लेस, बट ओ गॉड इट्स डिफिकल्ट। बट मैंने सोचा था ना यार, मैं चैनल शुरू करूँगी और आई थिंक इस फेब एंड में चैनल को 1 साल हो जाएंगे बनाए हुए। एंड मैंने चैनल पे, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है मेरे चैनल पे जितना मुझे करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने अपना, कह सकते हो 90% दिया है। मतलब शुरू से मैंने 100% दिया था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मेरा ना एक इंटरेस्ट ख़त्म होता गया। और जो मैं वीडियोज़ बना रही थी ना, बेसिकली मुझे उसमें उतना ज़्यादा ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था। और जो भी आप यूट्यूब चैनल अगर आप बनाना चाह रहे हो या आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, सबसे पहली बात तो बता दूं, इट टेक्स अ लॉट मनी, टाइम, एनर्जी एंड योर मेंटल वेलबींग। सबसे पहले तो आपको मेंटली सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। मैंने स्टार्ट किया था फेब में एंड मैंने बस बिना सोचे समझे शुरू कर दिया था। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना है तो इतना सोचो मत, बस चालू कर लो। तो मैंने भी बस चालू कर लिया। मैंने कहा यार हो जाएगा, कर लेंगे। तो फेब में मैंने चालू किया था एंड मैं कंसिस्टेंट थी, प्रिटी मच कंसिस्टेंट ओनली। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने फेब एंड में मैंने वीडियो डाला था जब मैं वियतनाम से आ गई थी। मार्च में डाला था मैंने, मार्च में शुरू किया था चैनल, तो मार्च में मैंने वीडियोस डाले थे। अप्रैल में भी मैंने डाला था, देन अप्रैल नहीं, मैंने मार्च में पूरी वीडियो डाली थी, अप्रैल में पूरा डाला था एंड अप्रैल एंड पे जा करके मेरे चैनल की धज्जियाँ उड़ गई थी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं और रीच इतनी ड्रॉप कैसे हो गई है, डेड कैसे हो गई है, एंगेजमेंट क्यों नहीं है आपके चैनल पे, व्यूज़ क्यों नहीं है। तो अप्रैल मंथ में मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट आया था एंड उसके बाद से मेरा चैनल एकदम डाउनहिल में ही चला गया और मैंने
वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद सब अपनाया कि मेरा चैनल चले। मैं बहुत बार ऐसे एकदम से मोटिवेटेड थी कि ओ अब मैं ये बनाऊंगी, और मैं बनाती भी थी, बट जब उस पे एंगेजमेंट नहीं आ पाती थी, जब यूट्यूब मेरे वीडियोस को पुश नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना टाइम लगा रही हूँ, अपनी एनर्जी लगा रही हूँ। मतलब एक इंसान का ना पूरा, आपको पूरी कैपेसिटी अपनी लगानी पड़ती है, तब जा करके आप एक फुल यूट्यूब वीडियो बना करके, एडिट करके, अपलोड करके, उसको प्रमोट करके, मतलब आइडिएशन से लेकर के आपके पास प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं एक यूट्यूब चैनल में, और उसको बनाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कंपेयर टू रील्स। मैं ये नहीं कह रही कि रील्स जो बनाते हैं उनका काम तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। मैं भी इंस्टाग्राम ही बनाती आई हूँ अभी तक, और यूट्यूब मैंने रिसेंटली ही शुरू किया है। कंपेरेटिवली यूट्यूब इज़ डिफ़िकल्ट, बट यूट्यूब पे ऐसा होता है ना कि अगर आपकी ऑडियंस एक बार बन जाती है तो बन जाती है, वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी शो होती है। फ्रॉम ए टू जी आप क्या हो, आप कैसे बात करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर सकती है। जो ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और आप छोटे छोटे स्निपेट्स दिखाते हो अपने डे टू डे लाइफ के, आप ज़्यादातर अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हो, बट यूट्यूब पे होता है कि ना बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट में आपको अपनी बुरी चीज़ें भी आपको शो करनी पड़ती है, जैसे कि मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। एंड आई वोंट से दिस इज़ अ बैड थिंग। ऑब्वियसली मुझे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपको चीज़ों से सीखने के लिए बहुत मिलता है, चाहे वो डाउनहिल ही क्यों ना हो। आपको आपकी लाइफ में जो भी डाउन फेज आता है उससे भी आप बहुत कुछ सीख के निकलते हो, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस फेज से, और मैंने अपना 100% दिया। बट एक वो होता है ना कि आप एक पॉइंट तक आ जाते हो एंड फिर आप नीचे गिर जाते हो, फिर आप एक पॉइंट तक खुद को उठाते हो, फिर आप नीचे गिर जाते हो। एंड ये थ्रू आउट लास्ट 6-7 मंथ्स में मेरे चैनल के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया अप्रैल में, जब मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। अप्रैल में मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और प्राइवेसी को लेके आई थी, और एक मैंने व्लॉग बनाया था, सरोजनी नगर व्लॉग, जिसमें एक नॉर्मल मैं सामने से बात कर रही थी एंड पीछे कोई बंदी विजिबल थी मेरे वीडियो में, एंड उन्होंने स्ट्राइक दिया था। आई कुडंट डू एनीथिंग क्योंकि मेल स्किप हो गया मेरे से। कोई यूट्यूब ऑफिशियल जो है उनसे आपको मेल आती है कि आप ये पोर्शन रिमूव कर दो और आपके पास इतना तक टाइम है, अगर आप नहीं करते हो तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और वो मेल ही मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब चला रही हूँ ना, और यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस हैं, और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और मैं स्केप्टिकल भी थी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इन्हीं सब रीजंस की वजह से। बट मैंने कहा कि ठीक है यार, हो जाएगा, इट्स ओके, हम कर लेंगे। वहाँ तक तो मेरी वीडियोज़ की रीच बहुत अच्छी आ रही थी। हमने Q&A पे 100K भी हिट किया था, एंड देन 50, 85K, 40K, इतने व्यूज मेरे आते ही आते थे। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जब कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो मेरा चैनल एकदम डाउनहिल चला गया, जैसा मैंने बताया, और जून से मेरी वीडियोस परफॉर्म नहीं करने। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाने चालू रखे, और मई में भी मैंने वीडियो डाली थी, और आई थिंक जून में भी डाली थी। आई एम नॉट श्योर कि कॉपीराइट कब आया था, अप्रैल में या जून में, क्योंकि तब तक मैं वीडियोस रेगुलर डाल रही थी। तो अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हो और आपको भी एक यूट्यूबर बनना है, तो प्लीज़ गाइडलाइंस का अच्छे से ध्यान रखना। और अगर कोई भी व्लॉग्स में दिखे, या मतलब आपको लगता है कि यार नहीं, ये तो नहीं सही लग रहा, इसको हटा देना ज़्यादा बेटर है, तो प्लीज़ उसका चेक रखना, और अपने मेल्स को रेगुलरली चेक करते रहना। डोंट बी लाइक मी, डोंट बी जीतूश्री, जो अपने चैनल की लंका लगा दे और एट द एंड मुझे ये वीडियो बनानी पड़े। 3 महीने के लिए मेरे चैनल पे सब कुछ डेड हो गया था, लाइक जून, आई थिंक जून में ही हुआ था, यस, जून में कॉपीराइट आया था। तब तक तो मैं नॉर्मल वीडियोस बना रही थी, एंड जून के बाद 3 महीने के लिए एवरीथिंग वाज डेड। और मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा ना ऑन ऑफ वीडियो डालती हूँ, ताकि रीच डेड भी है अभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उस टाइम पे अपने चैनल पे कंटिन्यू करनी चाहिए थी वीडियोस, और मैं थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड सी हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने इतनी मेहनत की अपने चैनल पे, इतना काम किया है मैंने अपने चैनल पे, और मैंने 4 महीने ग्रो किया था, और मुझे उस 4 महीनों में ही हमारे 100K हो गए थे और बटन भी आ गया था हमारा। बट अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट की वजह से 3
महीने तक जून के बाद कुछ भी नहीं चल रहा था और मैंने कहा यार मैं ना थोड़ा सा स्लो ले लेती हूँ चीज़ों को, एक तो पैसा भी लग रहा है। आप जैसे मान लो आप कुछ खरीदते हो या आप कहीं बाहर जाते हो, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, प्लस पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी लग रहा था क्योंकि मैंने टीम रखी है, उनकी भी सैलरी निकलती है और चीज़ें होती हैं जो मनी भी इन्वॉल्व थी। तो मैंने कहा यार थोड़ा स्लो ले लेते हैं क्योंकि अभी एनीवेज चैनल उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे और ज़्यादा वीडियोस बना के चैनल को पुश करना चाहिए था क्योंकि उस टाइम मेरी जो व्यूज़ थी ना वो 30-40 के से मेरी 10K 15K तक ऐसे जा रही थी। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया उतना एंड देन जब जुलाई अगस्त, आई थिंक अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास जब वो चला गया था, व्हाट दे से क्या चला गया था, हाँ स्ट्राइक के बाद जो 3 महीने का ये होता है पीरियड, वो जब चला गया था तो तब मैंने फिर जब वीडियो बनाना शुरू की ना तो जो मेरी रीच थी ना वीडियोस की उसकी लंका लग गई थी और जनरली मेरे व्यूज़ 3000 2000 1000 ऐसे आ रहे थे। तो अब उस टाइम भी मैं वीडियोस बना रही थी और प्रोडक्शन कॉस्ट और ये और वो और चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा करने में। और ऑब्वियसली आप नेचुरली जो इंसान का नेचर होता है ना, आपको वो डीमोटिवेशन की साइड ले जाता है और आपको ऐसा लगता है यार नहीं यार इतनी मेहनत की है हमने और मतलब कोई सेंस नहीं बनता यार अब काम करने का। मैं कहाँ मेरे 85K 100K 50K व्यूज़ जा रहे थे, 30K जा रहे थे और अब मैं 3000 2000 1500 व्यूज आ रहे हैं मेरी, मतलब एक इंसान के माइंड में आ जाता है ना। तो नेचुरली मेरा क्या हुआ कि यार मैं तो नहीं बना रही अब वीडियोस, बहुत हो गया। ऐसा हो गया था मुझे कि ना लॉस होने लगा था मुझे यूट्यूब पे, पर मुझे पता था कि मुझे 1-2 साल ऐसे कोई प्रॉफिट करना नहीं है और मुझे खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप कोई भी काम शुरू करते हो तो यूट्यूब एंड इंस्टा इज ऑल्सो लाइक अ बिजनेस ओनली, और बट ऑब्वियसली अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपकी अर्निंग का सोर्स वही है तो आपको खुद की तरफ से भी पैसा उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बस ऐसे बैठो ब्ल करो और आपको वो बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगा एंड देन आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको कोई चीज आपको कमाई का जरिया है और वो आपको कमा के दे रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट भी उतना करना पड़ता है, तभी आपका काम भी ग्रो करता है और तभी आपका जो बिजनेस मैं कह रही हूँ, वो जो एस्पेक्ट कह रही हूँ वो भी ग्रो करता है। तो जो टीम थी वो रखने का भी मेरा यही सेंस था कि काम और बेटर हो, चीजें और अच्छी हो, लोगों को और मजा आए देखने में, इंटरेस्ट आए। आप एडिटर रखते हो तो आपकी एक एडिटिंग स्किल जो निखर के आती है ना, अलग से जो एक तड़का लगा हुआ होता है वीडियो में, वो आप जब नेचुरली आप खुद से करोगे ना वो अपना पर्सनल तड़का दोगे। बट डिफरेंट जो टच होती है ना वीडियो में, आपको मल्टीपल एनर्जीज फील होती हैं। एनर्जीज एज इन मैं बोल रही हूँ, मेरा एडिटर वीडियो एडिट कर रहा है, मेरी जो दूसरी टीम है वो और चीजों पे काम कर रही है, तो वो एक होल एस्पेक्ट का जब एक रिजल्ट निकलता है ना वो बहुत ही सुंदर निकल के आता है, बजाय कि एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो के चीजें करे। तो मैंने इसीलिए अलग अलग कामों के लिए लोग रख लिए, अलग अलग काम एज इन अनिकेत आपको पता ही होगा वो बाकी चीजें हैंडल करता है एंड मेरा एडिटर है वो वीडियोस एडिट करता है। तो ऐसे था। और फिर मतलब अनिकेत को तो ऑब्वियसली मैं सैलरी नहीं देती बट एडिटर को देती हूँ, तो बट मुझे भी वो कैलकुलेट करके चीजें पकड़ के आगे चलना पड़ता है। तो मेरा यूट्यूब का ये था कि यार मेरे 1000 व्यूज आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। हालांकि एंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी जब मैं रेगुलर 1000-2000 में भी डाल रही थी वीडियो, बट मेरे को वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा था। एंड आई एम समवन हु इज वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, और अगर मेरे व्यूज ड्रॉप होते हैं ना तो मेरे को काम करने का मन ही नहीं करता, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, विच इज नॉट राइट एट ऑल। आई वुडेंट सजेस्ट दैट टू एनीबडी। बट हाँ, अब बेसिकली मैंने फिर से ब्रेक लिया था और मेरे 3 तो ब्रेक ले लिए थे यूट्यूब से। और आप यूट्यूब पे अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका गेम खत्म। तो मेरे को ये चीज समझ गई थी, बट मुझे ये चीज भी पता थी कि अगर तेरे को एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो तुझे एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, एक लंबी छलांग लगाने, वरना तू जो छलांग लगाएगी ना ये तो तेरे टांग जाएगी, तो तू छलांग लगा ही नहीं पाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो आपको एक स्टेप पीछे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये मैंने समझ लिया था। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, देर लग गई, पर मुझे पता था कि अगर मैं ये ब्रेक लेती हूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन माई ऑडियंस। मुझे ये भी समझ गया था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस चैनल फ्रॉम 1 to 2 to 3K टू 100K नाउ, जो कि मेरे इनिशियली बहुत ही जल्दी हो गया था। तो आई डोंट नो, मुझे लगा कि
यार अगर मैं सारी चीज़ें एक नए सिरे से शुरू कर ही रही हूँ और मैंने जो ये वाला ब्रेक लिया था ना वो चीज़ों को समझने के लिए लिया था। बेसिकली क्या होता है, आई एम समवन जो एज आई सेड कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ और अगर मुझे किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं बहुत ही हताश हो जाती हूँ। आई डोंट नो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं ना और बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम के लिए जीते हैं ना, उनके साथ ये ऐसा होता है मुझे लगता है। बट आई फील मेरे लिए ये YouTube चैनल एक लेसन की तरह था जिसने मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और सही सही बताऊँ तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपने कोई एक चीज़ शुरू की है और आपको वो एंड करना पड़ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी ज़रूर ही होता है। बट मैंने अपने ये चैनल के लिए तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल का भी एक दिन अंत होगा। हाँ, बट विथ हैवी हार्ट मुझे चैनल बंद करना पड़ रहा है। और ये कोई प्रैंक कोई जोक कुछ नहीं है, बट आई एम क्लोजिंग दिस चैनल डाउन। यस, दैट्स द ट्रुथ। बट बेसिकली अभी क्या हुआ, मैंने शिफ्ट किया और मुझे ना पुराने घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हो ना तो आप फंसते ही जाते हो और आपको हर एक चीज़ इतनी नेगेटिव लगने लगती है ना। मुझे फिर लगने लगा था यार मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकती, मेरे बहुत सारे फ्लैटमेट्स हैं और उनके फ्रेंड्स आते हैं, वो लोग भी रहते हैं। एंड देन मेरा रूम मुझे बहुत छोटा लग रहा था शूट करने के लिए और मुझे ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे तो अब नहीं हो पाएगा, तो कैसे करें क्या करें। तो मैंने कहा इतना नेगेटिव फ्लो में मैं काम करूंगी और वो मेरी एनर्जी भी मेरे वीडियोस में दिखेंगी, विच आई डोंट वांट। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट अगर मैं ट्राई कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रखूँ, तभी मेरे में भी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा। अगर मैं आऊंगी डलो करिए यार मैं नहीं कर रही यार, मेरे को नहीं करना, और जनरली मैं ऐसे ही आती थी पिछले 3-4 महीने से यूट्यूब वीडियो बनाने की, यार मुझे नहीं करना यार, ये क्या हो गया है। तो मैंने सोचा किस्सा खत्म करो भाई, किस्सा ही खत्म करो, मुझे ये चैनल अब नहीं रखना है। कोर्स मैं अपने इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब चैनल को मेरे बेबी की तरह ट्रीट करती हूँ एंड आई ग्रो देम लाइक माई ओन चाइल्ड। और एक बच्चे को छोड़ के जाना इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक मैंने जो ये अभी 1 महीने का ब्रेक लिया था सारी चीज़ों से, मुझे नहीं इतना बुरा लग रहा। फ्रैंकली बोलूँ तो मैं चीज़ों से अब उबरना सीख गई हूँ। और मैं पहले ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करती थी खुद को काम के लिए और मैंने ना काम में ही जिया है। मेरे लिए काम एक एस्केप की तरह था और मैं हमेशा, मुझे किसी भी चीज़ों से भागना हो ना, कहीं भी भागना हो तो मैं काम को पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार लाइफ में ये सही नहीं चल रहा, चलो काम कर लेते हैं, यार ये ऐसे हो रहा है चलो काम कर लेते हैं, मेरे को ये नहीं करना चलो काम कर लेते हैं। मतलब मैं एक एस्केप की तरह अपने काम को ट्रीट करती थी, विच नाउ आई थिंक इज वेरी वेरी रॉन्ग। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है ये अपने काम को लेकर के। मैं हमेशा अपने काम को एक पूजा की तरह देखती हूँ। हमने हमेशा सुना है वर्क इज वर्शिप। मैंने कभी काम करते करते थ्रू आउट द लाइफ रियलाइज ही नहीं किया और मैं अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 8 सालों से जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और मैंने कभी इसमें रियलाइज ही नहीं किया कि मैं कब खुद की आइडेंटिटी भी मैंने खो दी। और मैंने अभी 1 हफ्ते में, मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही, बट नॉट 1 हफ्ते में, 1 महीने में ये रियलाइज किया कि यार मेरे काम के बिना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। और मैं हमेशा काम के पीछे भागती थी और जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि यार काम करते हैं और मैं एकदम, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल्सो। मैं इतना ज़्यादा मैंने अपने काम को भी प्रेशर दे दिया था कि एक मेरे को एंग्जाइटी सी फील होने लगी थी और मैं मेंटली भी उससे डील नहीं कर पा रही थी। मैं हर चीज़ को एज अ टास्क, काम और ये और वो ऐसे करने लगी थी। तो मैंने ये 1 महीना लिया खुद को इवॉल्व करने में। नाउ व्हाट आई फील इज कि मैं काम तभी करती हूँ व्हेन आई वांट टू डू इट और जब मुझे वो नेचुरली आए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ यार काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इससे ना आपका मेंटल, स्पेशली जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में होते हो ना, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो आपको मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो
अभी मैंने सोचा है कि मैं तभी काम करूंगी और इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक भी लिया था कि जब मैं मेंटली रेडी हूँ तब मैं अपना काम लेकर के बैठूं। एंड आई टुडे फेल्ट दैट कि आई शुड आंसर ऑल ऑफ यू कि मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी एंड मैं क्यों नहीं यहाँ थी। तो बेसिकली मैंने खुद को मेंटली प्रेशराइज किया हुआ था विच आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड नाउ। तो मैंने ना इंस्टाग्राम वीडियोस बनाना शुरू किया था, जब इंस्टा रील्स आ गई थी तभी बनाना शुरू किया था। एंड देन मैं प्रोडक्शन हाउस में जॉब करती थी एंड वहाँ पे मैं शूट किया करती थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी एंड फिर 6, 7, 8 बजे तक शूट करके सब कुछ निपटा के मैं ऑफिस चली जाती थी। एंड देन शाम को आकर के फिर मैं एडिट वेडिट करती थी एंड दिस वाज माय रूटीन। 1-2 सालों तक ये पूरा मेरा रूटीन था, 1.5 सालों तक। फिर क्या किया मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तब मैं ब्यूटी वीडियोस बनाया करती थी, तो और ब्यूटी वीडियोस के लिए इतना फ्रेम चाहिए होता है। बट मैंने सोचा यार मुझे ना कुछ अलग करना है, मुझे आउटफिट वीडियोस बनाने, मुझे वो बनाने में मजा आ रहा था। पर घर पे शूट करने में बहुत दिक्कत होती थी और एस्थेटिक नहीं लगता था, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली इतने ज्यादा एस्थेटिक नहीं होते हैं। मतलब मेरा घर ऐसे बुरा नहीं है, अच्छा है घर, बट घर वाले भी होते हैं और आवाज, शोर, चीजें, फिर आप काम नहीं कर पाते हो। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मैं ना सैटरडे को एक काम करूंगी, मैं ना बल्क शूट किया करूंगी और मैं सारे आउटफिट्स हफ्ते में जमा कर लेती थी और मैं सोच लेती थी कि मैं ये बनाऊंगी, ये सामान ले जाऊंगी, इसके साथ ये बैग होगा, ये शूज होंगे, सारा मैं सैटरडे को पैक करके डे बुकिंग कर लेती थी। या तो मेरे पास जितने पैसे होते थे उस हिसाब से या तो मैं डे बुकिंग करती थी। वो कुछ पड़ता था मुझे 4000 का और मेरा जो फुल डे बुकिंग होता था वो पड़ता था 6000 का। अब क्या होते थे उस टाइम पे ना, आउटफिट कोलैब्स आते थे मुझे और वो मुझे कुछ 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे दिया करते थे। तो इतने ज्यादा नहीं आते थे, 1-2 आ जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जितना अमाउंट मुझे उनमें से मिल रहा है ना वो सब मैं अपने काम पे लगा दूंगी और मैं एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए मैं ट्रैवल किया करती थी। मैं क्योंकि गुड़गांव के ही होटल में एक डे बुकिंग थी और वही एक अच्छा होटल था जहां मुझे पता था, तो मैं नोएडा से ट्रैवल करती थी गुड़गांव और यहाँ पे मैं शूट किया करती थी पूरा फुल डे, बैक टू बैक नॉन स्टॉप, बिना सांस लिए, बिना कुछ किए। मैं मेकअप करके मैं घर से ही आती थी कि टाइम वेस्ट ना हो और मैं एकदम लग जाती थी, चालू हो जाती थी। एंड देन चीजें मेरे लिए वर्कआउट की बहुत अच्छी सी। मैं ये इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे वो वीडियोस एकदम वायरल होने लगी और कंटिन्यूअस 1 साल 1.5 साल तक मेरी वीडियो मिलियन तक ही गई थी सारी। और मतलब मुझे लगता है मेरी पॉपुलैरिटी भी वहीं से बढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा और हफ्ते भर तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो मैं एक अलग से स्पेस ले लेती हूँ शूट करने के लिए, ताकि मेरा जो होटल का खर्चा भी बचे एंड देन मैं वहाँ शूट कर सकती हूँ। तो मैंने कहा यार फुल घर लेना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो एक काम करती हूँ शेयरिंग में फ्लैट ले लेती हूँ। तो मेरे 2 फ्लैटमेट्स थे और एक मेरा रूम हुआ करता था। तो फ्लैटमेट्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि, और मैंने जब रूम लिया था मुझे ऐसा लगा था कि यार बहुत अच्छा होगा और मजे आएंगे करके, बट वहाँ भी अच्छे से लाइट नहीं थी क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर था और चीजें नहीं वर्कआउट कर रही थी। तो मैं इवेंचुअली फिर से मैं वैसे ही करने लगी, जो ब्रांड्स के शूट होते थे या जो मुझे ब्यूटी वाले वीडियो लगते थे वो मैं वहीं फ्लैट में बनाती थी हफ्ते में, और आउटफिट वाले वीडियोस मैं होटल में ही बनाती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगने लगा ना कि धीरे धीरे ऑब्वियसली ट्रेंड्स चेंज होते हैं और आप काम को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो उतना, क्योंकि मैं एक ही हेयर स्टाइल लेकर के मल्टीपल वीडियोस बना रही होती थी। तो जो मुझे कमेंट्स भी आने लगे थे कि आपके तो सारे वीडियोस एक जैसे लगने लगे हैं, हम मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। तो मैंने उन कमेंट्स को देखा तो मैंने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू टेक इट फर्दर। आई थॉट लेट्स जस्ट सी सम न्यू प्लेस जहाँ पे मैं खुद काम कर सकूँ और मेरे लिए ही वो स्पेस हो और वो पूरा घर हो। और अब तक ऐसा हो गया था कि मेरा काम भी सेट हो गया था थोड़ा बहुत और चीजें अलाइन हो गई थी और मैं अपना 3 BHK खुद का 2 BHK देख सकती थी। फिर क्या हुआ, मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे मिल ही नहीं रहा था भाई। एक तो या तो बजट बहुत ज्यादा जा रहा था, मेरे बजट के बाहर था, या तो जो बजट में था वो घर अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा कि जब तक चल रहा है तब तक वैसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं, जब मिलेगा तब देख लेंगे। देन आई फाइनली फाउंड दिस हाउस एंड 31 दिसंबर को मैंने ये वाली फोटो ली थी और मेरे आंखों के सामने में से ये वाली फोटो आई जो मैंने सेव किया था लास्ट ईयर, जब मैं विजन बोर्ड ऐसे हवा में बना रही थी, जब बहुत ट्रेंड चल रहा था और मैंने कहा था यार विजन बोर्ड भी कुछ होता है, चलो डाल के देखते हैं। और लिटरली एक फोटो डाली थी मैंने विजन बोर्ड में और ये वाली फोटो मैंने 31 दिसंबर को ली थी एंड आई वाज शॉक्ड। तो विजन बोर्ड बना लेना जिस लोगों ने नहीं बनाया। तो उसके बाद मैंने जब ब्रेक लिया तो मैंने कहा कि यार अब जब कम बैक करेंगे ना तो नए सिरे से ही करेंगे।
मैं ये वाला चैनल तो बंद कर रही हूँ, बट आई एम मेकिंग अ न्यू चैनल जहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैंने चैनल अटैच कर दिया होगा, मैंने चैनल बना लिया होगा तो मैं अटैच कर दूंगी, नहीं तो बना के अटैच करूंगी। बेसिकली तुम लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किया करूंगी और सारे फैशन शॉर्ट्स आएंगे, और उस वाले चैनल पे लाइफस्टाइल, फन, ब्यूटी वो सारा आएगा, और फुल फॉर्मेट वीडियो भी उसी पे आएगा। बाकी जो फैशन ब्यूटी वाले वीडियोस होंगे वो इसी चैनल पे होंगे, जो तुम लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हो। तो बी विथ मी यार, 400 लोग हैं हम, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं बंद नहीं कर रही हूँ ये चैनल। इस पे सिर्फ शॉर्ट्स आएगा और मैं ये चैनल सिर्फ शॉर्ट्स के लिए रखने वाली हूँ। तो आई होप यू ऑल एंजॉय एंड आई कीप ऑन एंटरटेनिंग एवरी वन ऑफ यू। तो ये था पूरा सार, बाकी मैंने ऊपर ऊपर से चीजें बताई हैं सारी। डिटेल में कभी मिल बैठ के बात करेंगे और भी। ये सब था, काफी क्लिफ हैंगर पे छोड़ रही हूँ मैं चीजें। आई थिंक मैं बता रही थी तुम लोगों को कि मैं मेंटली खुद को और मेरे काम को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेक इट लाइट एंड आई वॉन्ट टू कीप दिस फन, लाइट, एंटरटेनिंग। एंड मैं वीडियोज वापस से बनाऊंगी और अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। हेलो जी, इट्स 18th of April 2026 and I'm here। 4 महीने पहले मैंने वो वीडियो शूट की थी। आई थिंक अराउंड Jan 1st वीक में मैंने वो शूट किया होगा। मेरा उस टाइम पे मेंटल स्टेट बहुत अलग था, इस पॉइंट पे बहुत अलग है। और इंसान अपनी डिसीजंस रीथिंक कर सकता है, चेंज कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं भी इनडेसिसिव हूँ चीज़ों को लेकर के कि मुझे न्यू चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसी पे कंटिन्यू करना चाहिए। बेसिकली तुम लोग मेरे बिहाफ पे जो भी डिसाइड करोगे ना, आई फॉलो दैट, आई डू दैट। तुम लोग मुझे बताओ कॉमेंट्स में, अगर मुझे न्यू चैनल बनाना चाहिए तो आई डू दैट, अगर नहीं बनाना चाहिए तो वो भी बता दो, मैं इसी पे कंटिन्यू कर लूँगी, नॉट अ बिग डील। अभी बहुत सारी चेंजेस भी हुई है मेरी लाइफ में, मेरी इंगेजमेंट हुई है, वेडिंग इज़ कमिंग, और बहुत कुछ मुझे बताना है तुम लोगों को। इट विल बी कमिंग इन न्यू वीडियो। और मैं आई कांट प्रॉमिस बट आई विल से कि मैं जितनी यूट्यूब वीडियो फुल फॉर्मेट डाल सकूँ मैं तुम लोगों के लिए डालूंगी। सो या आई जस्ट वांट टू से दिस ओनली। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। I don't know if I want to say anything, yeah, I'm ready for anything, I don't know, I'm just here talking whatever I feel। पता नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं आज बोलने के लिए। तुम लोग मुझे बताओ मुझे इस चैनल पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी बताई ही, मैंने कितना टाइम कैसे कितना किस चीज़ को दिया है एंड रिजल्ट कैसा है, तुम लोगों को सब समरी मिल ही गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तुम लोग ही होगे ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर I don't know, मैं इतनी ऑरेंज क्यों लग रही हूँ भाई? Why do I look weird? वाइट वॉश क्यों हो रही हूँ? आई थिंक पहले मुझे टाइम देख लेना चाहिए, उसके बाद बोलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ। शुरू से भी कहाँ शुरू करूँ भाई? Someone is messaging me, 2 minutes। क्लोज कर दे। ये धूप मेरे को परेशान कर रही है, कब जाएगी ये? मैं ऐसी जगह सेटअप बना लेती हूँ ना जहाँ पंगे ही पंगे हैं। मैं भटक गई थोड़ी कि कहाँ क्या बोलना है मुझे। अरे दादा, ये तो पूरी धूप इधर आ रही है। जब मुझे धूप चाहिए तब आती नहीं है, जब नहीं चाहिए तब आती है। वो हमने हमेशा सुना, इतना बोल लिया ना मैंने, मुझे लगता है मैं पूरे 2 महीने में इतना बोली नहीं होंगी। मैं स्किन केयर देख रहे हो तुम लोग, स्किन एकदम ग्लो कर रही है, बट यहाँ पे एक्ने मार्क रह गया जो मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ। बट एनी हाउ, चलो ठीक है, थंबनेल दे देती हूँ एंड देन बाय।